14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पंजाब में 14 मई को इंतखाबात के इनेकाद के फैसले के खिलाफ दायर अपील को 15 मई 2023 पीर को समाअत के लिए मुकर्रर किया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में चीफ जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी स्पेशल बेंच केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अटॉर्नी जनरल से इस्तग़फ़ार किया कि मुज़ाकरात क्यों नहीं शुरू हो रहे। फरवरी में जब केस की समाअत शुरू की तो इस वक्त एक पहलू था जिसकी खिलाफ वर्जी हो रही थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए फंड्स और सिक्योरिटी का मसला उठाया। आज तो इलेक्शन कमीशन ने दायरा इख्तियार पर सवाल उठा दिया। नजरसानी दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर देते हैं। सूबाई हुकूमतों को भी नोटिस जारी करके सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास कल अहम केस की समाअत है, क्यों ना ये समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत 23 मई तक मुलतवी कर दी। वाज़े रहे कि ये 4 अप्रैल को अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार देते हुए सूबा पंजाब में 14 मई को इलेक्शंस कराने का हुक्म दिया था। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दावा किया है कि लंदन प्लान मुकम्मल तौर पर सामने आ चुका है। मेरी गिरफ्तारी के बाद पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, इन्हें बहाना बनाकर अब मेरे खिलाफ बगावत का मुकदमा कायम किया जाएगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने बयान में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था कि लंदन प्लान ये है कि मेरी अहलिया बुशरा बेगम को जेल में डालकर मुझे जलील किया जाए और मुझे अगले 10 साल तक जेल में रखने के लिए बगावत का मुकदमा इस्तेमाल किया जाए। हुक्मरानों ने जज और ज्यूरी खुद ही संभाल लिया है। और इमरान खान का ये भी कहना था कि पीटीआई की क़यादत और कारकुनों के खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन करके पाकिस्तान की सबसे बड़ी और वाहिद वफाकी जमात पर पाबंदी लगाई जाएगी, जिस तरह मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग पर पाबंदी लगाई गई थी। इमरान खान ने कहा कि अवामी रद्द अमल से महफूज रहने के लिए हुकूमत आज दोबारा इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर देगी और सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा देगी। ये जानबूझकर लोगों में इतना खौफ पैदा करने की कोशिश है ताकि आज जब मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए तो लोग बाहर ना आएं। इन्होंने कहा कि जेयूआई का आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो ड्रामा किया जा रहा है वो सिर्फ एक मकसद के लिए है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फोर्स किया जाए कि वो आइन के मुताबिक फैसला ना दे। इनका कहना था कि पाकिस्तान की अवाम के नाम मेरा पैगाम है कि मैं हकीकी आज़ादी के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा, क्योंकि मेरे लिए इन बदमाशों की गुलामी से मौत बेहतर है। मैं अपने तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि याद रखें कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का अहद किया है और हम एक अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। अगर हम खौफ के बुत के आगे झुकेंगे तो हमारी आने वाली नस्लों के लिए सिर्फ जिल्लत और रसवाई होगी। दूसरी जानिब पीडीएम के कारकुन रेड जोन में सुप्रीम कोर्ट की इमारत के सामने एहतजाजी धरने दे रहे हैं, जिस पर मुतअद्दिद सियासतदान रद्द अमल जाहिर कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के हमाद हजर कहते हैं कि 9 मई के तोड़ फोड़ के असल किरदार आज सुप्रीम कोर्ट पर दावे के बाद खुलकर सामने आ गए हैं। 9 मई को ग्लू बटों के जरिए आगे लगवाई गई और फिर आम आवाम पर फायरिंग की। आज बाकायदा पुलिस के प्रोटोकॉल में सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया। दूसरी जानिब पुलिस के मुताबिक धरने का स्टेज सुप्रीम कोर्ट से थोड़े पीछे लगवाएंगे। इलेक्शन कमीशन या वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सामने स्टेज लग जाए तो इतराज नहीं, सुप्रीम कोर्ट की एंट्री या बिल्कुल सामने स्टेज ना लगाया जाए, यही हिकमत अमली है। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर जेयूआई, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के काफिले पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। दूसरी जानिब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह का कहना है कि पाकिस्तान बहरान और मसाइल से गुजर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के गिर्द इस किस्म की कोई सियासी गैर इखलाकी बात हुई तो ये पाकिस्तान को मजीद मसाइल की तरफ धकेल देगा। दूसरी जानिब शेख रशीद का कहना था कि मुल्क में इस्तेहकाम पैदा किया जाए, वरना अदम इस्तेहकाम मजीद बहरान पैदा करेगा। सियासत के अंधेरों में सुप्रीम कोर्ट ही रोशनी की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट से इंशाल्लाह आईनी, कानूनी, जमहूरी फैसले आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इलेक्शन करवाने का कहा है। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मारूफ एंकर इमरान रियाज खान को गिरफ्तार करने वाले SHO को मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के खिलाफ उनके वालिद की दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने इस्तग़फ़ार किया
कि इमरान रियाज खान तो पहले ही मुल्क से बाहर जा रहे थे, फिर गिरफ्तारी की क्या जरूरत थी। एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। क्या SHO सियालकोट थाना नजरबंदी के अहकामात साथ लेके गए थे। उसके बाद SHO ने बताया कि नजरबंदी के अहकामात बाद में जारी हुए, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि फिर गिरफ्तारी किस बात की थी। जब आप एयरपोर्ट गिरफ्तार करने के लिए गए, दिखाएं कहाँ रोजनामचे में इंदराज हुआ है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आपने नजरबंदी के अहकामात वसूल किए बगैर इमरान रियाज खान को कैसे गिरफ्तार कर लिया। अगर आपने रोजनामचे में ना चीजें दिखाई तो अभी मुअत्तल करके जेल भिजवा दूंगा। आपने खिलाफे कानून किया है, एक मासूम शहरी को गिरफ्तार करके। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि क्यों न DPO सियालकोट को भी ओहदे से फारिग कर दिया जाए। आपने गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए थे, इसका रिकॉर्ड कहाँ है। मैं वहाँ तक पहुँचना चाह रहा हूँ जहाँ से आपको ऑर्डर मिल रहे हैं। अदालत ने SHO को 100 काज नोटिस जारी करते हुए 7 रोज में जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया और 7 रोज के लिए मुअत्तल भी कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि आप 7 रोज तक मुअत्तल रहेंगे। अगर अदालत को मुतमिन ना कर सके तो फिर अदालत सजा सुनाएगी। ख्याल रहे कि इमरान रियाज खान को गुज़श्ता हफ्ते सियालकोट एयरपोर्ट से इस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो बैरून मुल्क रवाना हो रहे थे। इस पर एक शेर याद आता है। अहमद फराज ने कहा था कि ज़ब्त लाजिम है मगर दुख है क़यामत का फराज। जालिम अब भी ना रोएगा तो मर जाएगा। वाकई क़यामत का दुख है, भूख है जो टलने का नाम नहीं ले रही, और जालिम भी हैं जो कि टलने का नाम नहीं ले रहे। अब तक तो यही सुनते आए हैं कि रियासत माँ जैसी होती है। शायद हम माँ को नाराज कर बैठे हैं। माँ चुप है या मुंह मोड़े बैठी है। शायद इसीलिए भूख और प्यास से सिसकते, तालीम, सेहत और रोजगार को तरसते बच्चों पर किसी को रहम नहीं आया। इज्तिमाई खुदकुशियां करने वालों पर कोई तरस नहीं खा रहा। अपने ही देश में अपनों के ही हाथों लूटने वाले दिखाई नहीं दे रहे। लड़ाइयां हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही चली जा रही हैं। घरों के अंदर देखो या बाहर, हर तरफ मुख्तलिफ शक्लों में लड़ाई ही लड़ाई है। आटा, चीनी, दाल, गोश्त, सब्जी, फल, दवाई, पेट्रोल और बच्चों की फीसों तक पे लड़ाई हो रही है। जबकि सियासी नुमाइंदों का हल है कि कोई अपने साथियों या लश्कर को 6-6 खाने खिला रहा है और कोई अपने पार्टी इजलासों में AC चलाता है। मतलब सब आपस में अच्छा या इत्माद खेल रहे हैं। अवाम के पास जाने का इत्माद किसी में नहीं है। ये सियासत और मुआशरत का बदतरीन आलम नहीं तो फिर और क्या है। और अगर कोई मानने को तैयार नहीं तो कम से कम ये जरूर मानेगा कि ये सब चीजें बंद गली में दाखिल हो चुकी हैं। दिहाने पर वो लोग खड़े हैं जिनके हाथ में पेट हाली हैं, लेकिन वो अब किसी को रास्ता देने को तैयार नहीं। ये नहत्थे बदला लेना चाहते हैं अपनी भूख का, अपनी महरूमियों का, अपने बच्चों से छीनी गई सहूलतों का, अपनी बेरोजगारी का, सस्ती जिंदगी का। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारी दुआ है कि हमारे मुल्क के हालात ठीक हों और हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर। आमीन सुम्मा आमीन। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।